जम्मू कश्मीर में पीर खो गुफा मंदिर क्षेत्र में भारी तबाही देखने को मिली है। यहाँ अचानक आई भीषण बारिश और तेज हवाओं के चलते 350 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कई घरों की छतें उड़ गई हैं, दीवारें ढह गई हैं और लोगों का सामान पानी और कीचड़ में बह गया है। स्थानीय लोग डरे और सहमे हुए हैं। जिन परिवारों का घर पूरी तरह टूट चुका है, वे अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कई लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की किताबें, कपड़े और जरूरी सामान मलबे में दब गए हैं। महिलाएं और बुजुर्ग खुले में बैठकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। कुछ निवासी रोते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर बनाए थे, लेकिन एक ही रात में सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से मदद तो पहुंच रही है, लेकिन जरूरतें बहुत बड़ी हैं। राहत सामग्री, खाने पीने का सामान और अस्थायी आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। वहीं स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। प्रभावित लोगों को पास के सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि घायलों का तुरंत इलाज हो सके। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पीर खो गुफा मंदिर क्षेत्र में ऐसी तबाही ने स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी गहराई से झकझोर दिया है। मंदिर के आसपास रहने वाले परिवारों का कहना है कि वे अब डर में जी रहे हैं कि कब फिर से ऐसी आपदा आ जाए। लोगों का साफ कहना है कि सरकार को तुरंत स्थायी पुनर्वास योजना बनानी चाहिए और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। कई सामाजिक संगठन भी आगे आकर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं होगी। वो चाय पी रहे थे तो बस पानी ने मौका नहीं दिया कि कोई डॉक्यूमेंट हम निकालें या अपने बच्चों बड़े मुश्किल से हमने लेके घर से निकले हैं। हम यही कहते हैं कि करो, हमारा भी कुछ हल करो। हम भी दिहाड़ी लगाने वाले, अब खाने के लिए भी नहीं है कुछ, क्या करें हम। खाना तो है, घर ही नहीं रहा तो उसको क्या करेंगे हम। घर में भी कोई बैठने की जगह होनी चाहिए या सोने की, कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे आप। सर कम से कम यहाँ पे 200-300 से ऊपर ही घर है, तो इतने पूरी की पूरा मोहल्ला जहाँ देख रहे हैं पूरा का पूरा सारा तबाह हो चुका है। कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। ये मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर था हमारा, और यहाँ पे हम गणेश पूजा कर रहे थे। हमने पूरा यहाँ पे मंडप बनाया था, पूरा सब कुछ बनाया हुआ था, सारा कुछ तबाह हो गया। हमने जिस दिन पानी आया उस दिन हमने यहाँ पे मूर्ति लानी थी, और हर साल हम यहाँ पे गणेश पूजा करते हैं, वो कुछ नहीं बचा, सारा कुछ तबाह हो गया यहाँ पे। ये हमारी गाड़ियाँ हैं, पार्किंग गाड़ियाँ थी, सारा कुछ भैया कुछ नहीं बचा, पूरा तबाह हो गया। ऊपर से मलबा देखो। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तवी नदी है यहाँ पे जितनी रोज़ की, ज़्यादा नहीं कहता, रोज़ की 100 रात को, डेली रात को 150 गाड़ी यहाँ पे ट्रैक्टर रात चलते रहते थे। जो भी है मलबा ऊपर से जो भी है सारा तवी में फेंकते थे, जो भी था तवी में फेंकते थे। उससे तवी क्या, तवी हाइट ऊपर हो गई। अगर यहाँ पे ये मलबा ना फेंके, क्योंकि पहले कहते थे यहाँ पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है। हम कहते पूछना चाहते हैं कौन सा ये स्टे ऑर्डर है जहाँ पे रोज़ रात की कम से कम 100 गाड़ी यहाँ पे नीचे मलबे की आती है। ये कहाँ पे वो पुलिस वाले हैं, कहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं यहाँ पे स्टे लगा हुआ है। सर हम तो ये कहना चाहते हैं सबसे कि जितना भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है सबकी ये भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के बच्चे रह गए हैं, लोगों के घर कुछ नहीं बचा। आपको कहने एक कपड़ा क्या, एक तिनका तक नहीं बचा हुआ किसी का। यहाँ पे टोटली लॉस हो चुकी है सभी। ये हमने जो कपड़े डाले हुए सिर्फ यही के कपड़ा डाला हुआ, मांग के डाले हुए किसी से, अपना कुछ भी नहीं बचा हुआ है सर। टोटली लॉस हो चुका है सर। जिस टाइम पानी आया हम उस टाइम इसी गेट के पास खड़े थे, और हम सभी घर वाले के परिवार वाले हम इधर ही थे खड़े हुए। ये जो ऊपर से आप जो मलबा देख रहे हैं, जो मलबा आया, अगर 2 सेकंड के लिए हम नहीं यहाँ से भागते, हम पूरे के सभी फैमिली हमारी मलबे के अंदर होनी थी। ये मलबा इतनी स्पीड से आया, हम तो कह रहे थे, हम तो जो मचेल में हिसाब हुआ है ये डिट्टो कापी यहाँ पे ये चीज़ हुई है, सेम मचेल वाला हुआ है। इतनी स्पीड में मलबा था, इतनी तेज़ी में था कि आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, आधी गाड़ियाँ तो बीच में ही हैं। अब सिर्फ ये है कि खाली कोई बंदा नहीं होना चाहिए बीच में, खाली इतना भगवान के आगे ये प्रार्थना कोई बंदा ना हो बीच में, क्योंकि उस टाइम लोग काफ़ी खड़े थे यहाँ पे। क्योंकि जितने टाइम से ये मलबा स्पीड में आया ना, वो हमें पता हमने अपनी जान कैसे बचाई है। पीछे मलबा, आगे पानी, जाए तो जाए कहाँ हम। वो आगे गेट था, वो गेट हमने तोड़ के तो अंदर गए हैं। अगर वो गेट नहीं खुलता तो हम तो इस टाइम यहाँ पे नहीं होते। ये देखो पानी के साथ साथ हमारा घर का सारी बर्बादी हो गई, कुछ नहीं बचा। तब जब ये मलबा शलबा आया था तो पानी का आया, हम बच्चे लेके भी इतनी मुश्किल से इधर से भागे। हमारी सहायता करने तो कोई भी नहीं आ रहा है अभी तक। सर नुकसान इधर तो फिलहाल तो पूरा मोहल्ला पानी में है। हमारे घर में ये देखो ना, हमारा घर कुछ भी नहीं बचा सर, आप देख सकते हो खुद ही। हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी सहायता करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
हैं सर, वो भी देखो ना, अब हम अपना सिलसिला कैसे चलाएंगे, हमारे घर का तो कुछ रहा नहीं अब सर, हमारा डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ गया पानी में, कुछ नहीं बचा, हमारा सारा कुछ पानी में बह गया। हम देश के प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी सहायता करें। अब बात यह है कि ये जब भी ये बाढ़ आती है, कम से कम ये 12-13 साल के बाद आती है। मैंने ये 4 बाढ़ें देखी हैं। तो जिस वक्त ये बाढ़ आने का थोड़ा कुछ सिस्टम बन रहे थे, तो हम उस वक्त वहाँ नदी के पास ही खड़े थे। तो पानी जब हमने देखा बढ़ते फिर हमने क्या किया कि हमने लोगों को कहा कि जल्दी से जल्दी अपने घर खाली कर लें कि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर देखते देखते 2 बजे के करीब पानी लोगों के छतों के ऊपर से चला गया। तो काफ़ी नुकसान हुआ है, आप देख लें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम इनको 5-5 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। इनकी हालत ये ख़राब होगी कि इनके कपड़ा तक नहीं है, इनके पास कपड़ा चेंज करने के लिए कोई एक कपड़ा नहीं बचा है। ये हालत है इनकी। या तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद आके देखे तो इनको कुछ राह मिले थोड़ी सी। एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपना उनको जो फाइनेंस चाहिए होता है वो तो तुरंत कुछ ही मिनटों में हो जाता है। अब पब्लिक के लिए उनको ये काम जो है ये जल्दी करना चाहिए। अब विज़िट करने से या कहने से वो बात नहीं, जब तक लोगों को इसकी सहूलत नहीं मिलेगी तब तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये उमर अब्दुल्ला साहब ने एक रिस्पांस दिया कि हम हेल्प करेंगे लोगों की। जब तक मिलेगा नहीं उस तक हम कुछ नहीं कह सकते।